हुक्म है शाह कलंदर का। अब चलो कलंदर शाह के पास जाते। ईस्वी सन 1100 में उनका पानीपत में जन्म हुआ था। (1190 में उनका जन्म हुआ था। 1312 में उनका शरीर शांत हुआ था। जब मृख ने कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कराओ, अगर नहीं माने तो उसे मौत के घाट उतारो, ऐसा जुल्म शुरू करवाया तो कुछ हिंदू दरिया किनारे चले गए, भगवान को प्रार्थना किया और झूलेलाल का अवतार हुआ। और झूलेलाल ने मृख भाषा के इस कट्टरपंथ का रास्ता छोड़कर राज धर्म निभाओ, हिंदुओं में भी वही अल्लाह है, मुसलमानों में भी वही भगवान, और अल्लाह एक ही है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये कुमति है वैर झेर कलह, सन्मति दे भगवान। मृख बादशाह के आहा वजीर ने, जैसे श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना भेजी थी, ऐसे आहा वजीर को भेजा था। उस बालक को गुलाब के फूल में जहर डालकर सुंगा दो और मार डालो, जिसका जन्म हो रहा है झूलेलाल के रूप में। जो ही फूल सुंगाने आहा गया तो नन्हे बालक ने एक लात मारी उसकी ठोडी को, और स्वप्न देख रहा है, मूर्छित सा हो गया और देखता है कि नन्हा बालक भगवान का रूप है। और इन पंथवादियों में, कट्टरपंथियों में जो जहर फैलाने की मुसीबत आ पड़ी, उसको दूर करने के लिए ये झूलेलाल भगवान का अवतार है। ये सारा दृश्य देखा, वो उनकी शरण गया। और आहा जब राजा को अपना हकीकत सुनाने जाता है तो आहा को मृख बादशाह कहता है कि मुझे पता चल गया है, जिस बालक को तुमने मारने के लिए फूल सुंघाया था उसने तुम्हारी ठोडी पर लात मारी, और उसने अपना रूप दिखाया। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने कंस को ठीक कर दिया, ऐसे ही तुझे और मुझे ठीक करने का ये अवतार है। अब तेरी भी चुप मेरी भी चुप। हिंदुओं को सताने की बात कहने वाले कट्टरपंथियों के चक्कर में नहीं आना, चुपचाप अपनी इज्जत बचाए रखे। लेकिन फिर कट्टरपंथियों ने बहकाया, महाराज ये तुमने कोई जादू देखा है। फिर उसने जुल्म चालू किया तो झूलेलाल भगवान एक युवक का रूप लेकर घोड़े पर आए। बोले, घोड़े से उतरकर राज दरबार में आए और समझाने लगे, तुम्हें इतने इतने स्वप्ने दिए और मृख को कहा कि तुम्हारे आहा वजीर को इतना कुछ अक्ल दी, फिर भी तुम जुल्म से बाज नहीं आए। तुम क्या समझते हो अपने को? तुम्हारा राज वैभव पब्लिक की सेवा के लिए है, न कि कट्टरपंथ के अनुसार एक समाज को खूब छूट देना और दूसरे समाज को शोषित करना। ये राजधर्म नहीं, ये शैतान धर्म है। तुम शैतानत से बाज आओ। तख्त पे बैठे हुए और कट्टरपंथियों के बात सुनकर आग बबूला हुए मृख ने हुक्म दिया, इस युवक को कैद कर लो। भाले और तलवार की नोक से घेरने वाले सिपाही ने युवक को घेरा। देखा कि युवक आकाश में स्थित तोफे और हथियारों से युवक को नियंत्रण। देखते देखते युवक बड़ी सैन्य के साथ आ रहा है देखा, और पानी ने ऐसा रुख लिया कि अभी हमारी राज दरबार डूबती। मृख का शान ठिकाने आया। उन्हीं दिनों में थोड़ा समय के बाद वो अली शाह कलंदर का जन्म हुआ 1190 में।
और उन्होंने जो पैगाम दिया उससे हिंदू समाज उनको बड़ा प्यार से भगवान झूलेलाल के साथ उनको याद करने लगी। लाल असांजी पथ रख जो सदा झूलेलाल, सिंधड़ीअ जा सेवण जा। शकी साबाज कलंदर, ये कलंदर फकीर का नाम है। धमाधम मस्त कलंदर अहीं तू सब जे अंदर। तो हिंदुओं ने कलंदर फकीर का और झूलेलाल का भजन गाया और ऐसे झूलेलाल की पूजा प्रार्थना की कि जो भी थोड़े बहुत बहकाव में आ जाते थे अथवा प्रतिशोध में आ जाते थे, उन सभी का चित्त शांति, भाईचारे और परस्पर सहयोग की भावना से भरा। हातिम फकीर हो गए, बड़े गजब के। लेकिन उनके नींव में क्या था? उनकी माँ का सतुपदेश था। नूरा बीबी को तो मैं धन्यवाद दूंगा। नूरा बीबी ने अपने हातिम को कहा कि बेटा, अपने दिल में किसी मजहब के, किसी जाति के, किसी फकीर के अथवा किसी इंसान के लिए तो क्या, किसी पशु के लिए भी अपने दिल में नफरत रखने से अपना दिल गंदा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हिंदू कहते राम ही राम, मुसलमान कहते अल्लाह ही अल्लाह, फर्क क्या पड़ा? बेटा, हिंदू फकीर आए, संत आए तो उनकी इज्जत करना, उनके वचन सुनना। मुसलमान फकीर आए, उनकी इज्जत करना, सबसे गुण लेना। बेटा, जैसे शहद की मक्खी गुलाब से भी और मोतिया और मोगरा से भी अपना रस ले लेती है और शहद बनाती, ऐसे अपने जीवन को बेटा मधुमय बनाना। मैंने सत्संग में सुना है, भद्रम करने भी, कानों के द्वारा अच्छी बातें सुनना, किसी की निंदा मत सुनियो बेटा। भद्रम करने भी सुनियान देवाहा भद्रम पश्येमा, किसी में भी कुछ हो उसकी अच्छा ही देखना। तू अच्छा ही सुनना, अच्छा ही देखना और अच्छा ही करना मेरे लाल। बुराई सुनना मत, बुराई करना मत, बुराई देखना मत। बेटा हातिम, खुदा तेरी दिल को अपनी रूहानियत से भरेंगे। हातिम माँ का आदर करता था, जैसे राम जी माता पिता का आदर करते, हिंदू माता पिता का आदर करते हैं, ऐसे हातिम भी माँ नूरा का आदर करता था। समय बीतता गया, हातिम एक साधारण लड़का नहीं, बड़ा जाना माना संतत्व को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही बख्तू बीबी हो गई, वो बीबी भी कम नहीं थी। बख्तू बीबी ने भी ऐसा ही उपदेश दिया अपने बेटे को, बेटा दिल में नफरत न रखी, जिसके प्रति तू नफरत करता है ये ऐसा है वो वैसा है। वो जिस समय तुम्हारे साथ कोई आदमी बुराई करता है उस समय जितना बुरा होता है उसके पहले वो बुरा नहीं होता, उसके बाद भी वैसा बुरा नहीं रहता, लेकिन अपन उसके लिए बुरेत्व की, बुरापन की गांठ बांध लेते। बेटा मैंने सत्संग में सुना है, संतों की वाणी सुनी, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हरीफ हो, तुम्हारे साथ जिस समय वो बुरा व्यवहार करता है उस समय जितना वो बुरा होता है उसके पहले उतना वो बुरा नहीं था, और उसके बाद भी उसमें उतनी बुराई नहीं रहती। क्या ख्याल है? मुसलमान भक्त बोलो क्या ख्याल है? नेक बात है। हिंदू भक्त बोलो क्या ख्याल है? अच्छी बात है। अब नेक बोलो, अच्छी बोलो, लेकिन बात तो वही की वही। तुम्हारा शत्रु तुम है जो गाली देता है और अथवा जो तुम्हारे से बुराई करता है, उस समय जितना बुरा होता है उसके पहले वो बुरा नहीं था उतना, और उसके बाद वो उतना बुरा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे से जरा बुरा व्यवहार किया, उसके लिए बुरापन तुमने हृदय में ऐसा पक्का किया कि वो तो बुरा पहले नहीं था, बाद में उतना बुरा नहीं रहता, लेकिन आपने बुराई रखकर याद कर करके अपने दिल को ज्यादा बुरा बना दिया।
बेटा, मैंने ये संतों के सत्संग में, भगवत कथा में ये बात सुनी। बख्तू बीबी बड़ी विशाल बुद्धि की